बंदूक निकाले और डायरेक्ट फायरिंग चालू कर दी। ये अकेला ही था और लोग 5 लोग थे। 2 लोग फायरिंग करे और 3 लोग के बाद में हथियार कोयता वगैरह था वो लोग के हाथ में। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज दोपहर गुलशन इब्राहिम इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब अनीस शेख रशीद नामी नौजवान पर 5 लोगों ने कातिलाना हमला करते हुए फायरिंग कर दी और राह फरार इख्तियार कर ली। जख्मी हालत में उस शख्स को फरहान हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मरीज की हालत को देखने के बाद उसे बगैर कोई रिस्क लिए हुए फौरन धूलिया हायर सेंटर भेज दिया गया ताकि बर वक्त उस नौजवान का इलाज हो सके और मुमकिन खतरे को टाला जा सके। आपको बता दें कि अनीस शेख रशीद नामी इस नौजवान के सीने में गोली लगी है। इसके अलावा इसके बदन पर कई जगह जख्म के निशानात मौजूद हैं। शहर में लोगों पर कातिलाना हमला होना, किसी पर फायरिंग हो जाना, बात में मर्डर हो जाना या फिर पिस्तौल का निकाल लिया जाना एक आम सी बात बनती जा रही है, जिससे संजीदा तबका फिक्रमंद है, साथ ही साथ खौफजदा भी है। जराइम पेशा अफराद के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो कानून को हाथ में लेने से भी चूकते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि जराइम पेशा अफराद के दिल से कानून का डर और खौफ बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ होता नजर आता है। हमला करने वाले शख्स की पहचान हो गई है। ऐसा जख्मी होने वाले शख्स अनीस शेख रशीद के भाई का कहना है, जिसके मुताबिक 2 रोज पहले इन लोगों का अनीस शेख रशीद नामी नौजवान से झगड़ा हो गया था और दोनों ही फरीकों को समझा बुझा भी दिया गया था, मगर उसके बाद भी आज फायरिंग का ये मामला पेश आ गया। बहरकैफ पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। देखना यह है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इस जानलेवा हमले के पीछे का मकसद क्या है। मेरा भाई है अनीस शेख रशीद, उसको फायरिंग इसलिए हुई ले, वो हफ्ता वसूल कर रहा था, गरीबी लोग को डराता धमकाता, ये सभी बातें करता। वो ये रब्बानी दादा गरीबों को लौटाता, जो काम धंधे करते होंगे पैसे छीनता है, ये करता, तोड़ीबाजी करता। और 2 दिन पहले झगड़ा हो चुका था, तो खाली डॉक्टर साहब ने ये बोले थे कि बेटो बोले कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। फिर इसने फायरिंग क्यों करा, क्या बिना है फायरिंग करा इसने। ये गरीबी लोग को डरा रहा है ना, गरीबी लोग को ये। हाँ, अब हमको सरकार से इंसाफ चाहिए। कंप्लेंट भी करे, हम लोग ने कार्रवाई नहीं करे, कंप्लेंट करे, कार्रवाई नहीं हुई इसकी। 2 दिन पहले ये झगड़ा हुआ, गुलशन इब्राहिम में झगड़ा हुआ। ये वो लोग 5 लोग थे। वो ये भाई इधर से आया चाय की होटल तरफ, वो लोगों ने डायरेक्ट देखे कि भाई आ रहा, बंदूक निकाले और डायरेक्ट फायरिंग चालू कर दी। ये अकेला ही था और लोग 5 लोग थे, मारे उरे और भाग गए। वो 2 लोग फायरिंग करे और 3 लोग के बाद में हथियार कोयता वगैरह था वो लोग के हाथ में। ठीक, गोली लगी क्या? हाँ, गोली लगी ने, यहाँ पे गोली लगे ले और एक पैर फ्रैक्चर है और बाकी सब तरफ मार लगे ले उसको। हमको खाली सरकार से इंसाफ चाहिए बस।